इसे भी हम समझेंगे आगे, ठीक है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या है और सेव द कैट क्या है, हीरोज जर्नी क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसी भी स्टोरी या किसी भी चीज को करने से पहले हमें क्या चाहिए, एक थॉट प्रोसेस चाहिए, एक थॉट चाहिए, है ना। फिर उसे हम चीजों को डेवलप करते हैं, क्लियर है। अब वो थॉट कैसे काम करता है, जैसे हमने कल कहा था नेल पॉलिश को लेकर हमने बात की थी, है ना। कैसे काम किया वो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं किसी भी जगह का परिवेश, उसके वातावरण, ठीक है, और उसकी संघर्ष जो उस समय घट रहा है, इसके थ्रू ही आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसी की वजह से जब आप किसी स्टोरी को कहते हैं या पूरी दुनिया को स्टोरी कहती है तो वो कहलाती है नेटिव स्ट्रक्चर, क्लियर है। यस सर। नेटिव स्ट्रक्चर से मतलब है कि आप जिस स्थान पर रहते हैं, चाहे आप वेस्टर्न यूरोप में रहें, चाहे आप हिंदुस्तान में रहें, चाहे आप चीन जापान में रहें, ठीक है, हर जगह का स्टोरी कहने का तरीका अलग है, वे ऑफ स्टोरी टेलिंग अलग होगी, क्लियर है। क्यों अलग होगी, क्योंकि उसके परिवेश अलग होगा, उसका संघर्ष अलग होगा, वहाँ का वातावरण अलग होगा, इसी वजह से ये स्ट्रक्चर्स भी अलग होते हैं। इसीलिए हम जब कोई फिल्म देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड की देखें चाहे हमारी इंडियन सिनेमास की देखें, अलग नजर आती है। अभी चैनल कैसे काम करता है, तो नेटिव स्ट्रक्चर में जैसे हमने देखा, नाट्यशास्त्र के अनुसार 5 संधियों के बारे में कहा गया। क्या क्या संधि है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ, विमर्श और निर्वर्ण। इसे समझेंगे आज, ठीक है, क्लियरली, क्योंकि आज हम शुरू जो करेंगे नाट्यशास्त्र के अनुसार ही करेंगे। तो हमारा जो प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है ना, वो है उल्लास की, हर्ष की, त्योहारों की। तो जब अब तुम चीजों को देखते हो तो हमारी जो लेखन शैली है वो किसी तरह पर फैली हुई, या हमारा सिनेमा इस तरह से फैला हुआ है। हम जब बात करते हैं इंडियन सिनेमा की, वो रस सिद्धांत पे आधारित होती है, ठीक है। रस की जब निष्पत्ति होती है तो वो हमारा लास्ट स्टैंड कराता है, उसके भाव किस तरह से, संचारी भाव किस तरह से ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के बाद लास्ट में जब रस की निष्पत्ति होती है, ये वाली हमारी बात है। वहां पर ये नहीं होता, वहां कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात होता है। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार हमारे पास उन्होंने 3 एक्ट में नहीं बांधा है, उन्होंने बांधा है ये 5 संधियों में। पहला है मुख, दूसरा है प्रतिमुख, तीसरा है गर्भ, चौथा है विमर्श, और लास्ट का 5वां है निर्वहन, ठीक है। देखिए, इसके अलावा तुमको मैं बताता हूँ कि हम देखते हैं, जब चीन की फिल्में देखते हैं, जापान की फिल्म देखते हैं, कोरियन की फिल्म देखते हैं, ये एशियन एरियाज की जब फिल्म होती है, यहाँ का भी नैरेटिव स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसे कहते हैं कीशोटेन केस्तु। की होता है आपका ओपनिंग प्लॉट, जहां से कहानी शुरू होती है, जहां एक अभिनेता या अभिनेत्री हो सकती है या एक व्यक्ति जिसकी जर्नी शुरू होती है। शो, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता इन जगहों पर, ठीक है, इनके नैरेटिव स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्ट वाला ज्यादा असर है। तो शो में कहानी सिर्फ आपके व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हुए आगे बढ़ती है। 10 यहाँ पर कंट्रास्ट होता है, जैसे हम वेस्टर्न में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें कंट्रास्ट होता है। जो चीजें आपने देखी ही नहीं वो अचानक से प्रकट गई, और फिर उसको लेकर संघर्ष होगा, और फिर लास्ट का आता है केस, जहां पर कहानी खत्म होती है कि उस संघर्ष के साथ वो जीता या हारा, यहाँ पर कहानी खत्म होती है। अब जैसे हमने कोरियन, चाइना और जापान की फिल्मों की बात की, है ना, क्या था वो, कीशोटेन केस्तु, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे कोई हॉरर फिल्म, ये उसी कैटेगरी में चली,
क्यों चली जाएगी कि अब समानता हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, ठीक है, अचानक एक जगह पहुंचने के बाद अचानक से भूत आ गया, इसका कोई तो लेना देना ही नहीं है, लेना देना था नहीं, पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन घटना क्या हुई, अकस्मात कुछ घट गया, ये किस जगह चला जाएगा? नहीं कि इसके बाद जो शो बोल रहे थे वो उसमें जाएगा जो सडनली आता है वहाँ से, ठीक है। क्रैश लैंडिंग देखिए क्या? नहीं देखी होगी, तो कोरियन ड्रामा का अच्छी सीरीज है। क्रैश लैंडिंग जब आप देखते हो कोरियन ड्रामा में, तो आप देखते हो कि किस तरह से उसका जीवन चल रहा है, वो सीईओ है किसी जगह, और मोस्टली लोग वहाँ सीईओ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो कैसे सीईओ जो है वो पहुंच रहा है, पहुंचने के बाद लड़की जो सीईओ है वो अचानक से एक भवंडर में फंसती है और वो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है, नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया पहुंच जाती है। अब ये जब कंट्रास्ट होता है उसके साथ, तो जीवन में पूरी चीजें बदल जाती हैं, ये कंट्रास्ट है। ओके, हाँ मैंने देखी टाइम ट्रैवल वाली, ठीक है, ये एग्जांपल है सर। तो हम जब देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, तो क्या हुआ, नैरेटिव स्ट्रक्चर और नेटिव स्ट्रक्चर डिफरेंट। लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर पे देखते हैं तो वहां पर आता है निराशा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है वहां, ट्रेजेडी। इसलिए जब उनकी फिल्मों को देखते हैं तो वो एक अलग तरीके से नैरेटिव स्ट्रक्चर लेके आते हैं। हालांकि अब पूरा वर्ल्ड सिनेमा एक तरह से काम करने लगा है, लेकिन शुरुआत इसी तरह से। क्यों? क्योंकि आपका नेटिव प्लेस आपकी स्टोरी को गढ़ता है। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए, वेस्टर्न समझ में आ गया, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर क्या है, ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी की वजह से चीजें चेंज हो जाती है, वहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाँ। कि एक इंसान, जैसे आपने फॉरेस्ट गम देखा है, अच्छी फिल्में देखा करो बेटा, फॉरेस्ट गम नहीं देखा है तुमने किसी ने? उसी का एडेप्टेशन है लाल सिंह चड्ढा, वही उसका एडेप्टेशन है लाल सिंह चड्ढा, यस, ओके, जी हाँ, फॉरेस्ट गम। तो फॉरेस्ट गम कैसे होता है, वो एक नॉर्मल सा लड़का शुरू करता है अपनी कहानी, और जब पूरा सर्कल करता है तो वो वापस वही नॉर्मल लड़का बन जाता है, इतना पैसे कमाने के बाद। देखा है ना, कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ दौड़ता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये नैरेटिव क्या होता है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर कराता है। क्या है वेस्टर्न सिनेमा में जो सर्कुलर क्या है, हाँ सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो उसमें एक आध की फिल्म बनी बॉलीवुड में बना दिया, हाँ बनी होगी, अभी मैंने स्टोरी बताई आपको, क्यों नहीं बनी? ये नेल पॉलिश वाली मैंने कहा ना आपको, हाँ, बनी आप जब सारी चीजों के बारे में जान जाओगे ना, तब उसको समझना आसान होगा। सर्कुलर में पीके का आप बोल सकते हो एग्जांपल, कि कहां से शुरू करता है, वो पूरी कहानी खत्म करता है, वो यूएफओ से चालू होती है, यूएफओ में खत्म होती है, वापस फिर एग्जांपल है नैरेटिव स्ट्रक्चर, एक घूमता हुआ स्ट्रक्चर कि कहानी ऐसे ही जाएगी, उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट, उसके अनसेटिंग इवेंट्स, ये सब अलग है, कैसे कैसे होंगे ये अलग है, उसमें 5 संधि डाल देंगे या 3 एक्ट डाल देंगे ये अलग, या उसमें सेव द कैट डाल देंगे, सेव द ये डिटेल में पढ़ेंगे ना बेटा। जी सर, आज ही अगर आप लेके चले जाओगे ना, नहीं तो भूल जाओ। अभी 3 स्ट्रक्चर पढ़ा, एक सर्कुलर और एक 5 संधि और एक वो कम। क्विक रिप्ले कर लेते हैं। हमने पढ़ा है पहला नरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, नरेटिव। फिर हमने पढ़ा है नेटिव स्ट्रक्चर, देयर इज अ डिफरेंट, दोनों चीजों, नरेटिव स्ट्रक्चर अलग है, कहानी को कहने का तरीका, नेटिव स्ट्रक्चर अलग है, आपके आसपास का समावेश, जिस वजह से कहानी बनती है या बुनती है, अलग होती है। क्लियर है? तो हमने नेटिव स्ट्रक्चर क्या पढ़ा कि हिंदुस्तानी सभ्यता के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ हर्ष है, उल्लास है, तो कहानी उस तरह से आती है, उस तरह से फन लविंग भी आती है ना। लेकिन हम जब वेस्टर्न में जाते हैं तो नेटिव क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, संघर्ष है, वहाँ ट्रेजेडी है, वहाँ पर भी रोमांस है, लेकिन उसको दिखाने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया उनकी बन के आई है वो अलग तरीके से बनती है, उनका वातावरण अलग था, है ना, उनका एटमॉस्फेयर अलग था वहाँ। वैसे ही हम जब चीन, जापान और कोरियन फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पर आता है कीशोटेन केस्तो, ये नैरेटिव स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। हर एक चीज को बोलने का तरीका अलग है, आप जाने अनजाने कुछ चीजें गढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं। अभिनेता को खास तौर पर ये समझने की आवश्यकता है
कि आप जिस स्टोरी को पढ़ रहे हैं वो किस नेटिव स्ट्रक्चर पे बनी हुई है। उसी के हिसाब से आप अपनी शारीरिक और मानसिक संरचना का विकास करते हैं, करेक्टराइजेशन करते हैं, है ना? तभी तो कर पाओगे। कि मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में और आप पहुंच गए हैं मणिपुर पहुंच गए हैं, कितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों जगह, चीजें ही अलग हो गई ना? दोनों को चीजें अलग है तो मतलब दोनों का क्षेत्र अलग है, परिवेश अलग है, तो दोनों की चीजें भी अलग होगी। क्लियर हुआ? कोई डाउट है फिर से पूछ लो। सर मान लो हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें एकदम क्लियरली कि हाँ ये इस पर्पस पे बनी है, इस नैरेटिव स्ट्रक्चर पे बनी है? अभी एक साल आप नहीं कर पाए, अभी तुरंत। क्यों? क्योंकि आपको पूरा समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 3 एक्ट सिचुएशन क्या होती है, ठीक है? आपको हीरोज जर्नी के बारे में पता चलेगा, आपको सेव द कैट के बारे में पता चलेगा, कैसे वेस्टर्न थ्योरीज चलती आई और सिनेमा क्यों उस पे निर्भर है एक तरह से, क्यों आज वो फॉलो हो रही है, तो आप समझ पाएंगे कि ये किस स्ट्रक्चर पे जा रहा है। और हमारा कॉन्सेप्ट उसको समझना इसलिए आवश्यक है कि केवल आप 3 एक्ट स्ट्रक्चर पे डालकर अपनी स्टोरी को लिख देंगे ना तो भी काम नहीं बनेगा। आपको समझना पड़ेगा, इसी भाग को काटना पड़ेगा। क्या 5 संधियों को हटाकर आपको एक 3 एक्ट सिचुएशन बनानी पड़ेगी अपने हिसाब से, छत्तीसगढ़ के हिसाब से अलग होगा। जैसे कोई नई फिल्में आती हैं आजकल छत्तीसगढ़ नहीं चल पाती, काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं काम कर पाती? उसका मुख्य कारण है उसका स्ट्रक्चर, वो कनेक्ट नहीं कर पाते, अपने रूट से हट जाते हैं। जैसे ही कंतारा आती है पूरा देश भर उसमें ताली बजाता है। क्यों बजाता है? क्यों? कारण यही है, वो अपने रूट पे रहती है, अपने स्ट्रक्चर से भटकती नहीं है। वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कनेक्ट कर पाती है, ना कि एक टिपिकल आजकल जो बॉलीवुड फिल्म बन रही है उसके। तो सर ये इतना बजट लगा रहे तो इस चीज़ पे क्या फोकस नहीं करते? अगर छत्तीसगढ़ इतना बजट लगा रहे किसी फिल्म को बनाने में और उनके पास अगर ये नॉलेज है तो फिर वो ट्रैक पे क्यों नहीं है? देखिए कई लोगों के पास ये नॉलेज है, ठीक है, कई लोगों के पास नहीं, बस कोइंसिडेंटली वो वहाँ पहुँच गए हैं और काम कर रहे हैं। ओके, इसलिए वो चल रहे हैं बस। लेकिन मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपका स्टोरी लाइन, फिर आता है स्क्रीन प्ले, दोनों में डिफरेंस है। स्टोरी लाइन, ठीक है, लेकिन अभी जो हमने बात की है वो स्टोरी लाइन पे बात की, ना कि स्क्रीन प्ले पे बात की है। क्लियर है? आज क्लास खत्म करें। यस सर, थैंक यू सो मच।